सभी भगवत प्रेमियों को हमारा स्नेह भरा अभिनंदन स्वीकार हो। बीच में थोड़ी आपसे दूरियां बन गई थी, लेकिन आज हम श्रीमद् भगवत गीता के कर्म योग पर भाग 13 में भी चर्चा हुई। और कर्म योग इतना प्रधान योग है, उसमें भगवान कहते हैं कि दो व्यक्ति, जैसे दो व्यक्ति जिनमें एक कृष्ण भावना भावित है, दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु यह है कर्मयोग, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहेगा। क्योंकि भौतिक जो चेतना वाला व्यक्ति है वो अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है, मैं सभी वस्तुओं का करता हूं, वह यह। और भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है, उनके भक्ति के अधीन है, भक्त में एकदम प्रेम से उसमें लिप्त हो गया है। तो अहंकार बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय नहीं लेना चाहता। क्यों? कि वह जानता है कि अहंकार एक अज्ञान का लक्षण है, और जो अहंकार वाले हैं वह इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहते हैं। वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाते हैं। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वात् सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। क्यों? कि वह कृष्ण के भक्ति में लीन है, वह भगवत कृपा मानता है, वह सत्य को, ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों को जानता है, वह परमेश्वर के अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो इस तरह भगवान कर्म योग के बारे में अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं कि ये में मत मिदम नित्य निष्ठु निष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो सुयोन्तो मुच्यतो ते अभि कर्म भी। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या सहित, गलत, ईर्ष्या रहित होकर मुच्यते तेम कर्म भी नित्य मुष्ट मतमिदम, ईर्ष्या से रहित होकर अपने उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब उसी को आगे बताते हैं कि हे अर्जुन, ये त्वेतत् भयसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति ते मतम सर्वज्ञान विमूढ़ा श्रद्धावान् निधि निष्ठा नचेतसा। नचेतसा, नष्टा नचेतसा, नष्टान मतलब नष्ट हुए, अचेतसा अचेत, कृष्ण भावना मृत रहित अचेत। तो किंतु जो ईर्ष्या बस इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं, इनका पालन नहीं करते, दिग्भ्रमित और सिद्ध के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट, उनको समझना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान से रहित हैं।
कहने का मतलब कि अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परम ब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? भूतानि निग्रहं न करिष्यति। भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो अब ये कर्म योग का माने 50% चल रहा है। अब कल से कर्म योग का मध्य से आगे चलेंगे। तो बोलिए कृष्ण भगवान की जय।